अगर आप किसी ऐसे म्यूज़ियम में काम करते हो जिसमें एक श्रापित डोल है या कोई भी श्रापित चीज़ है तो क्या होगा। आप इस स्टूडेंट की कहानी से देखना कि क्या होने वाला है, जो कि स्टूडेंट एक्स्ट्रा पैसों के लिए कुछ यहाँ पर काम करती है और पता नहीं इसके साथ क्या क्या हो जाता है। और एंड में मैं आपको इसमें और कोई बीच में बता सकता हूँ, बिकॉज ये मूवी एक कनेक्ट है। इसके 3 पार्ट्स थे और बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि कनेक्ट है और जो कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं वॉल्टर नाम एक आदमी को और एक दूसरा था ऑफिसर उसको बोलता है कि तुम्हारे म्यूज़ियम को चलाने के लिए कुछ मैं चीज़ लाया हूँ। तो वो बोलता है क्या, वो बोलता है कि रॉबर्ट डॉल। तो वो बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसके म्यूज़ियम को चलाने के लिए कोई एक हॉन्टेड सी चीज़ चाहिए होती है और तो उस डॉल के बारे में भी उसे बताता है। उसके बदले में उसको वो पैसे देता है ताकि वह उसे डॉल दे दे। उसके बाद वो डॉल दे देता है और वो पैसे उसको दे देता है। तो ये सौदा कर यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम था एमिली। उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए थे तो इसलिए वह काम के लिए बाहर निकलती है और उसको वॉल्टर ने ही फ़ोन कर अपने म्यूज़ियम के अंदर बुलाया था ताकि वो क्लीनिंग असिस्टेंट का काम कर सके। तो अब एमिली म्यूज़ियम के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही वो एंटर लेती है अंदर तो उससे 2 आदमी दिखते हैं। एक का नाम था एस्टिन और दूसरे का नाम था केविन। अब एस्टिन इसे बोलता है कि तुम्हें एथर ने बोला था कि तुम एथर के पास चले जाओ। उसके बाद वो लड़की एथर के पास चली जाती है। अब एथर उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम क्या करना है, ये तुम्हें किसने बुलाया है। तो बोलते हैं कि मुझे वॉल्टर ने बुलाया। तो उसके बाद एथर उसे बोलते हैं कि उसका तो दिमाग गर्म ही रहता है हमेशा, उसकी बात ना करो तो बेहतर ही है। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो उसके बाद एथर उसे उसका काम बताती है कि उसे क्या क्या करना है। एथर एमिली से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ की सफाई बहुत अच्छे से करनी होगी, खासकर शीशों की, बिकॉज यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं हर रोज़ जो कि शीशे को गंदा कर जाते हैं अपने हाथों से, क्योंकि वो म्यूज़ियम की चीज़ों को हर रोज़ छू कर देखते थे। इसलिए वहाँ की सफाई हर रोज़ करनी है उसे। उसके बाद वो रॉबर्ट के वहाँ पर भी चली जाती है उसको लेकर डाउनस्टेयर्स। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ की भी सफाई अच्छे से करनी होगी। उसके बाद वो रॉबर्ट के बारे में भी उसे बताती है कि रॉबर्ट एक डॉल है जो कि एक हॉन्टेड है, पर उसकी बातों पर वो विश्वास नहीं करती, वो अपना काम करने लगती है। तो उसके बाद वो अपना काम करने लग जाती है। उसके बाद हम पीछे देखते हैं कि एक डॉल है जो कि चेयर पर बैठी हुई है, वो अपने आप मूव कर रही है और उसके पास आ रही थी। तो उसको फील लगता है कि ये डॉल कहीं और थी और मेरे पास कैसे आई। तो उसके बाद उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। बोलते हैं कि शायद मैंने उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुन लिया है क्योंकि वो रॉबर्ट की कहानी उसे सुना रही थी ना, इसलिए। उसके बाद कैमिली इन दोनों के पास आकर CCTV कैमरा में चेक करने के लिए बोलती है, बिकॉज उसे कुछ लगा था कि कोई उसे लेकर आया है। पर वो दोनों उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं, तो इसलिए हम CCTV कैमरा चेक नहीं करने वाले। उसके बाद वो अपना आधा काम कर चली जाती है वहाँ से। हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि वो सफाई कर रही होती है रॉबर्ट के ग्लास को, जो कि वो अंदर से कोई एक निशान भी देखती है। वो बाहर से उसको मिटाने की कोशिश करती है। पहले उसको लगता है कि बाहर से किसी ने कोई स्क्रैच या हाथ किसी ने रख दिया होगा, पर वो मिट ही नहीं रहा था। उसने फिर देखा ये तो अंदर से निशान है। अब जैसे ही वो एथर को बुलाने जाती है तब तक निशान वहाँ से गायब हो चुका था। इसलिए एथर भी उसे बोलते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है जो कि मैंने तुम्हें इस हॉन्टेड डॉल की कहानी सुनाई। इसलिए फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम इतनी मेरी बातों को गौर ना करो, तुम अपने काम पर फोकस करो। अब वो अपना काम करके सामने से आ रही होती है, तभी उसे एस्टन और केविन दिख जाते हैं। तो उससे वो बातें करने लगती है। केविन जो कि एमिली को बहुत ही लाइक करता था, पर उसने अभी तक उसे बोला नहीं था, इसलिए वह उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ रात को 8 बजे आओगी डिनर के लिए। तो उसे कैमिली हाँ बोल देती है, मैं आऊँगी। तो शाम को वो डिनर करते हैं और अपना एक दूसरे से एम पूछते हैं। केविन बताता है कि मेरा शौक था कि मैं फोटोग्राफी में काम करूं, पर उससे उसका इतना पेट नहीं भरने वाला था, इसलिए मैंने ये ऑफिसर का काम करा। गार्ड ऑफिसर का काम उसने करा था। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या एम था कैमिली। तो कैमिली उसे बोलते है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं एक्स्ट्रा जॉब करती हूँ ताकि मेरा भी कुछ ऐसे ही गुजारा चल सके। तो उसके बाद हम रात के 1 बजे का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर ही बैठ के अपनी गार्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं। अब एस्टन की उसमें बारी थी कि वहाँ पर एक चक्कर लगा कर आए ताकि देख कर आए कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए वो चला जाता है चेक करने के लिए बेसमेंट के एरिया में। तो जैसे ही वो चेक करता है उसे कुछ नहीं पाता, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है और देखता है कि डॉल वहाँ से गायब है तो वो डर जाता है और पीछे से आकर डॉल उसे मार डालती है जान से। रॉबर्ट डॉल उसका पूरा पॉलिथीन से फेस कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी सांसें वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ केविन की शिफ्ट का टाइम हो गया था। वो इंतज़ार कर थक गया था कि अभी तक क्यों नहीं आया एस्टन, इसलिए वह खुद ही चला जाता है उसको चेक करने के लिए। जब वह चेक करने के लिए आगे जाता है तो वह देखते हैं कि वहाँ पर तो एस्टन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसलिए वह डर कर पुलिस को कॉल कर लेता है और पुलिस उनसे कुछ सवाल करने लगती है। वो भी कैमिली पर शक करने लगते हैं बारी बारी, कि बोलते हैं कि तुम कहाँ पर थे सब, और वह एक एक करके बता देता है कि हम यहाँ पर थे, हम अपना काम कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था। इसलिए फिर वह ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिली और केविन एक दूसरे से बात करते हैं। अभी तक वह एस्टर का गम नहीं भूले थे, इसलिए केविन उसकी थोड़ी सी फिक्र करने लग जाता है। तो कैमिली बोलते हैं कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज आई लाइक यू। उसके बाद कैमिली भी उससे यही बोलते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
अब रात की ड्यूटी में एथर को वो है बोलती है सीधा जाकर कि मैं अब डॉल के पास नहीं काम करूँगी, इसलिए तुम वहाँ की सफाई कर लेना, मैं ऊपर की सफाई कर लूँगी। तो उसके बाद एथर वहाँ की सफाई करने के लिए चली जाती है। अब एथर को भी कुछ आवाज़ें आती हैं वहाँ से, तो इसलिए वह चेक करती है कि यहाँ पर क्या माजरा है ऐसा। उसके बाद देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है, वहाँ पर रॉबर्ट डोल थी। सो उसके बाद उसकी आवाज़ों को सुनने के बाद वो दोनों भी उसके पास चले जाते हैं चेक करने के लिए कि ऐसा क्या माजरा है, वो क्यों चिल्लाई है। जब तक वह एथर के पास पहुंचते तब तक वह रॉबर्ट डोल उसे मार चुका था। अब जैसे ही वह पहुंचते तो देखते हैं अब तो ये मर चुके हैं, इसलिए वापस से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो उसके बाद पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पहले कैमिली से पूछते हैं कि तुम्हें किस पर शक है, तो कैमिली बोलते हैं कि मुझे डॉल पर है, क्योंकि उसके बाद वो सारी की सारी बातें बताती है कि डॉल के बारे में ऐसा सा। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम अपनी ये मन घड़त कहानियाँ बनानी बंद करो। इसलिए वह केविन पर और कैमिली पर शक करने लगते हैं। अब वो केविन और कैमिली घर आकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि उस डोल के बारे में ऐसा कुछ तो मिलेगा इंटरनेट पर ज़रूर, इसलिए वो उस डोल के बारे में सर्च करने लगते हैं इंटरनेट पर। अब उन्हें मिल जाता है कि एक स्टोरी की वहाँ पर एक बेबी सिटर ने उस डोल की आत्मा को जगाया था, जिसके कारण अब वो एक बच्चे के अंदर आ गई थी और उस बच्चे ने अपने पापा का मर्डर कर दिया था। और ये सेम केस हमारा पहले पार्ट 1 मूवी में हो चुका था, जहाँ पर हमने देखा था कि उसके बच्चे ने अपने पापा को मार दिया था और उसकी माँ को एक मेंटल अजाइलम हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, जिसके कारण वो आज तक जिंदा है, यानी कि रॉबर्ट डॉल। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं जिसके बच्चे ने अपने पापा को मारा था हम उसकी माँ से मिलेंगे, जिसका नाम था जेनिफर। अब वो दोनों उससे मिलने चले जाते हैं हॉस्पिटल। अब जेनिफर उन्हें एक एक करके सारी की सारी बातें बताने लगती है उस डॉल के बारे में। जो बेबी सिटर उनके वहाँ पर काम करती थी उसके साथ वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका भाई भी था, और जो कि अगाथा तो मर चुकी थी, अब उसका भाई ही जिंदा था। अब कैमिली को सीधा शक जाता है वॉल्टर पर, क्योंकि वो ही उस डॉल को लाया था। अब केविन उससे बात करता है फ़ोन पर, उससे फंसाता है 1 करोड़ के लालच के उसमें। वो बोलता है कि तुम हमें 1 करोड़ का चेक दोगे और हम तुमको बदले में एक तुम्हारी रिकॉर्डिंग की रील देंगे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था एक फुटेज को जिसमें वो सारे के सारे सबूत मिटा रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं था, उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, पर उसको लग रहा था कि हाँ शायद उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम शाम को 8 बजे आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हें वो मुझे वीडियो फुटेज देनी होगी। इसलिए वह उसको एक्सेप्ट कर लेता। अब ये इन दोनों की चाल थी उसे फंसाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब जा रहे थे तो अपने साथ में एक जैकेट में वो कैमरा फिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सच उससे उगलवा सके। और उन्होंने ये बात पुलिस ऑफिसर को भी बता दी थी कि तुम पीछे से आ जाना जब मैं उनसे ये बात उगलवाऊँ। उसके बाद वो उस वॉल्टर से पैसे ले लेते हैं और सच भी उगलवा देता है कैमरे के आगे। उसके बाद वो उससे पैसे ले लेता है और उसको फुटेज भी दे देता है। पर जैसे वो पैसे चेक करता है उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कागज़ के टुकड़े। अब वो जैसे बोलने वाला होता है सीधा वह गन पॉइंट उनकी ओर कर लेता है और पीछे से रॉबर्ट डॉल यही मौका आकर देकर वॉल्टर को मार डालती है और केविन के पैर में गोली भी लग जाती है। अब वह दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर दूसरी तरफ वॉल्टर को रॉबर्ट डॉल ने बुरी तरह से मार दिया था, उसके चितड़े चितड़े उड़ा दिए थे। ठीक है, अब वो रॉबर्ट डॉल उनकी ओर बढ़ती है मारने के लिए, इसलिए वह दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर वहाँ का तो गेट ही बंद था, इसलिए वह पीछे के डोर से जाने लगते हैं। अब उसके पैर में गोली लगी हुई थी, इसलिए वह भाग नहीं पा रहा था। अब वहाँ से पीछे से रॉबर्ट डॉल आकर उसका गला काट देती है। अब कैमिली अपने बॉयफ्रेंड का गला कटा हुआ देखकर बहुत रोती है, इसलिए वह भी वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वह मौके का इंतज़ार कर रही थी कब रॉबर्ट डॉल आए और वह कब उसे मारे। अब जैसे वो खूनी गुड़िया बाहर आती है उसका वह सर ही अलग कर देते हैं उसके धड़ से, इसलिए वह भी मर जाती है। उसके बाद पीछे से पुलिस भी आ जाती है, वह सब देखकर हैरान हो जाती है। अब दूसरी तरफ कैमिली तो बैठकर बहुत ही रो रही थी उदास से, और यह सीन बहुत ही इमोशनल होता है बिकॉज दूसरी तरफ उसका प्यार भी मर गया था, अब उसके जीवन में कुछ रहा भी नहीं था इतना, और वो भी एक अब मेंटल हॉस्पिटल में थी। अब हम लास्ट में देखते हैं अगाथा के भाई को। अगाथा का भाई कोई नहीं, वही था टॉय मेकर, जिसको हमने देखा था अपने सेकंड पार्ट में। वही बूढ़ा आदमी जो कि इन 3 डॉल को लेकर आया था हमने सेकंड पार्ट में, जिसको देखा था। अब वो रॉबर्ट डॉल को निकालता है वापस से, क्योंकि वो रॉबर्ट डॉल तो मर चुकी थी, अब ताकि वह उसमें जान डाल सके, इसलिए अब वह उस रॉबर्ट डॉल को वापस से ज़िंदा कर देता। और यहीं पर मूवी ये एंड हो जाती है। तो गाइज़ आपको ज़रा सी मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, बिकॉज मुझे ये वीडियो बनाने के लिए पूरे 2 घंटे लगे हैं। बिकॉज पहले मैंने उसको देखा, उसकी स्क्रिप्टिंग करी एंड सब कुछ एडिट वगैरह में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। अब आपको कौन सी मूवी देखनी है नेक्स्ट मुझे कॉमेंट कर आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।